आ जाओ, ये है मेरा घर, यहीं पे तुम्हें सफाई वगैरह करनी है। सफाई तो कर लूंगी भैया मैं, लेकिन एक बात, मैं महीने में नहीं लूंगी तनख्वाह। तनख्वाह चाहिए मुझे हफ्ते के हफ्ते, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मैं अपने मांगना खाना तो करती नहीं हूँ, अपने खुद का कमाना, इज्जत का रहना। अरे चिंता मत करो, मुझे पता है, लोगों से सुन लिया मैंने तुम्हारे बारे में कि तुम ईमानदार हो और पैसे हफ्ते में लेती हो, तो पैसे मिल जाएंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम काम पे ध्यान दो। ठीक है भैया। भैया ये कौन है? अरे जागृत, ये अक्षिता किन्नर नाम है इनका। किचन में खाना बनाना हो गया, सफाई हो गया, घर घर का झाड़ू पोछा सब ये देखेंगे। क्या हमारे घर में सफाई का काम ये देखेंगी? अरे भैया आप किस किन्नर को उठा के ले आए? आपको पता नहीं है क्या, ये किन्नर पता नहीं कौन कौन सी रेड लाइटों पर खड़े हो जाते हैं और कभी कभी तो किसी के साथ भी चले जाते हैं। इनका रहन सहन का कोई तरीका ठीक नहीं है, और आप चाहते हो जिन हाथों से खाना बनाए उन हाथों का हम खाना खाएं? छी भैया, आप ही खाओ इसका खाना, मेरी बस का तो नहीं है खाना। ए भैया एक बात बता, तू तो राजी हो रहा है काम करवाने को, और यूं भाड़ रोटी खाने को भी राजी ना मेरे हाथ की। अरे तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हारे बारे में कुछ सुनता रहता है किन्नरों के बारे में, तो इसलिए ऐसी सोच बना रखी है। इसको मैं समझा दूंगा, उसके टेंशन मत लो, तुम काम पे ध्यान दो। देख लो पहले ही बता रहे हो, कोई बाद में मेरे को कोई पंगा नहीं चाहिए। हाँ तनख्वाह पूरी लेके जाऊंगी फिर भी मैं अपनी। अरे हाँ हाँ, तुम्हें तनख्वाह पूरी मिलेगी, मैं लेकर आया ना तुम्हें, मैं पैसे दूंगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम अपने काम पे ध्यान दो, खाना वाना बनाओ। ठीक है साहब। ठीक। लो भैया पानी। तुझे एक बारी में समझ में नहीं आता है क्या? तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि ना मुझे तेरे हाथ का खाना खाना है और ना ही मुझे तेरे हाथ का पानी पीना है, एक बार में समझ नहीं आता? अरे भैया मेरे से इतना क्यों खिलाते हो? मैंने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? जब तुम मेरे को कोई काम बोलते तुम्हारे आगे आगे जाके काम करती हो हर काम, फिर भी पता नहीं तुम मेरे से इतना चिढ़ते हो। भगवान जाने क्या ही दिक्कत है मेरे से तुम्हें। क्या बिगाड़ा है? अरे तूने पता है क्या बिगाड़ा है? जब से तू इस घर में आई है ना, सब बिगड़ा हुआ ही है। अरे वो तो भैया की शर्म है जो तू अभी तक इस घर में है। अगर मैं होता ना तो कब का तुझे जूते मार के ना इस घर से बाहर निकाल देता। आई समझ में? अपने काम से काम रखा कर, मुझसे जवान लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जा अपना काम कर। अच्छा भैया मैं जा रहा हूँ। अबे यार, फिर सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि जब मेरा ऑफिस जाने का टाइम हुआ करे उससे हमेशा 15-20 मिनट लेट आया कर, और एक तू है कि अपना सड़ा सा मुंह उठा के जब देखो आ जाती है। अरे भैया क्या हो गया, मैं तो अपने टाइम पर आई हूँ, और लेट आऊंगी तब भी तुम चिल्लाओगे, जल्दी आ गई तब भी तुम चिल्लाओगे। तुम्हारे नहीं खत्म होके देता, तुम्हें तो सबर नहीं हटा इस चीज का भी। पता नहीं कैसी पनौती लगी है मेरी जिंदगी में जब से तो आई है। कभी मेरी बॉस से लड़ाई हो जाती है, कभी मेरी बाइक खराब हो जाती है, कभी मेरा फोन गिर जाता है, कभी कुछ, सिर्फ तेरी वजह से। अरे भैया मैंने क्या बिगाड़ दिया तेरा? क्या उठा लिया और क्या गलती है मेरी? यहाँ गलती? अब तेरी गलती ये है कि तू किन्नर पैदा हो गई, और तुझे पता है मैं कितनी नफरत करता हूँ किन्नरों से। इतनी नफरत करता हूँ, इतनी नफरत करता हूँ, मन करता है जहाँ दिखे ना वही जान से मार दूँ। अरे बस कर जागृत यार, जो तेरे मन में आता है तो उसको बेचारे को बोलता रहता है। अरे क्या गलती है उसकी? अगर वो किन्नर है तो हाँ, क्या चाहता है तू उससे? अरे भैया मैं इससे कुछ नहीं चाहता, मैं बस इसे इतना बोलना चाहता हूँ कि जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ ये हमेशा मेरे से गेट पे टकरा जाती है। मैंने उसको इतना बोला है कि जब मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो तो मुझसे 10-15 मिनट लेट आ जाएगा। भैया इसकी वजह से ना मेरा पूरा दिन खराब जाता है, मेरे बहुत नुकसान हो जाते हैं इसकी वजह से। कभी बॉस से लड़ाई, कभी मेरी बाइक खराब, कभी फ़ोन गिर जाता है, वो सब इसकी वजह से होता है भैया। इसकी वजह से तेरा दिन खराब जाता है? एक बात बता, पहले कौन से दिन अच्छे चल रहे थे तेरे यहाँ? तू तो मुझे हर हफ्ते बताता रहता था ना कि तेरी बॉस से लड़ाई हो गई है, आज तेरा काम पूरा नहीं हुआ, तेरी बाइक में प्रॉब्लम हो गई है। वो इसकी वजह से नहीं होती, वो तेरी वजह से होती थी, क्योंकि तेरी आदतें ऐसी है। तो दूसरे को देख के खुश नहीं होता। तेरा बॉस कुछ काम के लिए बोलता होगा, तू उससे लड़ता होगा। बाइक तुझे ढंग से चलानी नहीं आती, इधर उधर गड्ढों में चलाता होगा, खराब हो जाती होगी, और ब्लेम तो उसको कर रहा है ना? अब तुम जैसे लोगों की सोच को पता नहीं क्या होता जा रहा है। अगर वो किन्नर पैदा हुई तो उसमें उसकी गलती थोड़ी ना है बेचारी की। और किन्नर पैदा ऐसे नहीं होते, किसी देश से आ जाते हैं, किसी ऊपर किसी अलग पिंड से आ जाते हैं। हमारे ऐसे परिवार से किन्नर पैदा होते हैं, समझा ना? और वो अच्छे से काम कर रही है, और आज मैंने अपने घर में नहीं इसके बारे में 50 घरों से सुना है कि वो कितनी अच्छे से काम करती है, लेकिन तेरी बकवास ही खत्म नहीं हो रही है। कई हफ्तों से मैं सुने जा रहा हूँ, जिस दिन से वो घर में आई है उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करता रहता है तू। हाँ ठीक है भैया, आपकी जो मर्जी हो आप वो करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ।
अक्षिता, तुम्हें इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो सच में पागल है, इसमें बुद्धि नहीं है। और रही बात तुम्हारी, तो मुझे तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोग कितने अच्छे होते हो, कितने हेल्पफुल होते हो। मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं सुना, मैंने समाज से ना, तुम्हारे पूरे समाज के बारे में बहुत अच्छे से सुना है कि वो लोग कितने लोगों की मदद करते हैं, गरीब की शादी करवाते हैं, सारी चीज़ें। इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर में रखा है। तो इसकी बातों को कुछ भी माइंड करने की जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी, तो इस घर में तुम हमेशा काम करोगी, समझे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया कि आपने हम किन्नरों को समझा। और पता नहीं है भैया क्यों मेरे से इतना चिढ़ते हैं, मैं तो इससे कुछ बोलती भी नहीं फालतू। जैसे जो काम बोलता है वो कर देती हूँ, तब भी मेरे से इतना चिढ़ता है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको मेरे से। ठीक है, तुम अपना काम करो, और कभी बकवास करेगा तो उसको मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक है भैया।